गुड़गांव रियल एस्टेट में 2 साल में 67% का उछाल। क्या ये कोई बुलबुला है? सोचिए, लग्जरी प्रोजेक्ट्स तो घंटों में बिक रहे हैं, हजारों करोड़ का खेल चल रहा है। 9,718 रुपए से सीधा 16,186 रुपए प्रति वर्ग फुट, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। और देखिए, 2024 में 59% नए लॉन्च 2.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं। 2020 में सिर्फ 4% थे। कितना बड़ा बदलाव है। ट्रम्प प्रेसिडेंसीज ने पहले ही दिन 3,500 करोड़ कमा लिए और डीएलएफ प्रवाना एक हफ्ते में 11,000 करोड़। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये सब असली खरीदार हैं या सिर्फ ट्रेडर्स? एक ग्राफ तो यही दिखा रहा है कि ट्रेडर्स का दबदबा शायद ज्यादा है। नमस्कार, आज हम गुड़गांव के रियल एस्टेट बाजार की इस जबरदस्त तेजी की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस तेज उछाल के पीछे क्या है, ये लग्जरी सेगमेंट में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है, और वो बड़ा सवाल कि ये एक टिकाऊ बूम है या फिर एक बबल, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं कि ये जो सारी जानकारी हमारे पास है वो हमें क्या कहानी बताती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आंकड़े ही देख लेते हैं जो वाकई में दिमाग घुमा देते हैं। 2023 से 2025 के बीच कीमतों में 67% की बढ़ोतरी। 67%? और अगर 2020 से तुलना करें तो ये उछाल अविश्वसनीय 163% का है। 163%? बाप रे। द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे जो इलाके हैं वहां तो कीमतें लगभग दुगनी हो गई हैं। जरा गुड़गांव के स्काईलाइन की ये रात वाली तस्वीर देखिए, लग्जरी टावरों की चमक साफ दिख रही है, एकदम जगमगा रहा है। हाँ, और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ कीमतों में नहीं है, सप्लाई का मिजाज भी पूरी तरह बदल गया है। अच्छा, कैसे? अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, मतलब 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घर, वो 2024 के नए लॉन्च का 59% हिस्सा हैं। 59%? जबकि 2020 में ये सिर्फ 4% थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो जो किफायती घर होते थे, 40 लाख से कम वाले, उनकी हिस्सेदारी सिकुड़कर सिर्फ 11% रह गई है। तो ये साफ दिखाता है कि डेवलपर्स की स्ट्रैटेजी बदल गई है, और साथ ही जो अमीर खरीदार हैं, एचएनआईज हैं, एनआरआईज हैं, उनकी मांग भी इसी सेगमेंट में ज्यादा है। और ये जो घंटों में बिक गया वाला ट्रेंड चल पड़ा है ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। ट्रम्प रेजिडेंसेस पहले दिन 3,250 करोड़ रुपए की बुकिंग। हाँ। डीएलएफ प्रवाना नॉर्थ एक हफ्ते में 11,000 करोड़। 11,000 करोड़? फिर प्रवाना वेस्ट। हाँ, प्रवाना वेस्ट ने 3 दिन में 5,590 करोड़ रुपए। और प्रवाना साउथ ने भी सिर्फ 3 दिन में 7,200 करोड़ रुपए की बिक्री कर दी। कमाल है। ट्रम्प टावर्स का ये रेंडरिंग देखिए स्क्रीन पर, ये इसी लग्जरी हाइप का जैसे प्रतीक बन गया है। हाँ, और इसी चीज को ना एनालिस्ट विशाल भार्गव सेल ऑन लॉन्च मॉडल कहते हैं। सेल ऑन लॉन्च। दिलचस्प बात इसमें यह है कि इन शुरुआती खरीदारों में से कई असल में ट्रेडर होते हैं। अच्छा, असली यूजर नहीं? ज्यादातर नहीं। वो कम डाउन पेमेंट पर यूनिट बुक कर लेते हैं और उनका इरादा होता है कि अगली किश्त आने से पहले ही इसे थोड़े मुनाफे पर बेच दें। ओह, तो इससे एक तरह की आर्टिफिशियल डिमांड पैदा होती होगी। बिल्कुल। और साथ में फोमो, मतलब फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए वाला डर, ये भी हावी हो जाता है। अच्छा। ये जो ग्राफ है ना स्क्रीन पर, जो खरीदारों का टाइप दिखा रहा है, ये भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि ट्रेडर्स का दबदबा ज्यादा है। तो फिर भार्गव जैसे जो आलोचक हैं वो इसे बबल क्यों कह रहे हैं, इसी ट्रेडर वाले एंगल से? हाँ, ये एक बड़ा कारण है। उनके तर्क हैं, पहला ट्रेडर्स का दबदबा, दूसरा कीमतों और किराए के बीच का बढ़ता हुआ फासला। अच्छा, इतना फासला है? गुड़गांव में किराया तो लगभग बेंगलोर जैसा है, पर प्रॉपर्टी की कीमत बेंगलोर से कोई 30% ज्यादा है। ओह। और तीसरा तर्क है कि कीमतें जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ी हैं, जो शायद लंबे समय तक टिक ना पाएं। ये तो चिंता की बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल है। जेनो रियल्टी के गौरव गुप्ता और सिग्नेचर ग्लोबल के अमित कैकर जैसे कई विशेषज्ञ हैं जो इसे बबल नहीं मानते। वो क्या वजह बताते हैं? उनके पास भी ठोस कारण है। पहला, कैंसलेशन रेट बहुत कम है, मतलब बुकिंग कैंसिल नहीं हो रही। वित्त वर्ष 24 में 5% से भी कम। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। दूसरा, दिल्ली से गुड़गांव आने वाले प्रोफेशनल्स की एक वास्तविक जेन्युइन मांग है। लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं और रहना चाहते हैं। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त विकास हो रहा है। जैसे? अब देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। ये सब जमीनी हकीकत हैं,
ये हाईवे इंटरचेंज की तस्वीर देखे ना, कितनी बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है। हाँ, ये तो है। फिर एनआरआई और एचएनआई निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। जेएलएल की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछली तिमाही में ही 27% उछाल आया है इसमें। और दिल्ली के मुकाबले देखें तो एनसीआर के इस हिस्से में अब भी कीमतों में थोड़ा अंतर है, जो लोगों को आकर्षित करता है। ये जो ट्रेडर इकोसिस्टम है, ये काम कैसे करता है, थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, बिल्डर अक्सर क्या करते हैं, वो कम डाउन पेमेंट का ऑप्शन देते हैं। अच्छा। किश्तें थोड़ी देर से भरने की सुविधा दे देते हैं। कभी कभी कहते हैं कि पहली बार प्रॉपर्टी बेचोगे तो ट्रांसफर फीस नहीं लगेगी, पहला ट्रांसफर फ्री। ओ, तो इससे ट्रेडर्स के लिए आसानी हो जाती होगी। बिल्कुल, वो कम पैसा लगाकर ज्यादा यूनिट्स पर एक तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। और इसका सीधा असर फिर आम खरीदार पर पड़ता होगा, है ना? निश्चित रूप से बाजार में, खासकर जब कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तब एक आर्टिफिशियल तेजी दिखती है। तो जो आम खरीदार हैं, जिन्हें सच में घर लेकर रहना है, उनके लिए या तो अच्छी यूनिट्स बचती ही नहीं, या फिर उन्हें काफी ऊंची कीमतों पर मिलती हैं, क्योंकि ट्रेडर अपना मुनाफा जोड़कर बेचते हैं। अगर नो ब्रोकर के आंकड़ों को देखें तो गुड़गांव में एक औसत 2 BHK अब 89 लाख का हो गया है। और 3 BHK? 3 BHK 3.5 करोड़ का। मतलब अफोर्डेबिलिटी यानी घर खरीदने की क्षमता, ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये बाजार के पूरी सोशल फैब्रिक को असर कर रहा है। तो अब आगे क्या, भविष्य को लेकर क्या अनुमान है? क्या ये तेजी बनी रहेगी या कीमतें गिरेंगी? देखिए, ज्यादातर विशेषज्ञ अब ये मान रहे हैं कि कीमतों में कोई भारी गिरावट शायद ना आए। अच्छा। हाँ, बल्कि स्थिरता या थोड़ी बहुत बढ़त की उम्मीद ज्यादा है। हालांकि अनरॉक के डॉक्टर ठाकुर ने चेतावनी जरूर दी है कि अगर कीमतें एकदम स्थिर हो गईं, तो ये ट्रेडर फंस सकते हैं। क्योंकि उनका खेल तो कीमत बढ़ने पर ही चलता है। एग्जैक्टली। लेकिन कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी हैं जो बाजार को सहारा दे रहे हैं। जैसे कि? एक तो इन्वेंट्री ओवरहैंग, मतलब जो बिना बिके घर हैं, उनको बिकने में कितना समय लगता है। एनसीआर में ये पहले 88 महीने था, जो अब घटकर सिर्फ 17 महीने रह गया है। ओ, ये तो बड़ा सुधार है। हाँ। दूसरा, गुड़गांव का कॉर्पोरेट हब का स्टेटस मजबूत है। 1000 से ज्यादा कंपनियां हैं यहाँ। बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सदर्न पेरिफेरल रोड यानी एसपीआर, उसे अगला ग्रोथ कॉरिडोर माना जा रहा है। और देश में एचएनआई आबादी भी बढ़ रही है। ये सब पॉजिटिव संकेत हैं। लेकिन एक और चीज है, वो सर्कल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव। हाँ, वो एक पेच है। अगर सर्कल रेट यानी प्रॉपर्टी का न्यूनतम सरकारी मूल्य 8% से 77% तक बढ़ गया, जैसा कि प्रस्ताव है, तो इससे कीमतों पर और दबाव पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी है। असली ग्रोथ भी दिख रही है, लेकिन साथ में सट्टेबाजी वाले तत्व भी हावी हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बाजार अब थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो रहा है। शायद अब लोकेशन के साथ साथ प्रोजेक्ट की क्वालिटी और डेवलपर की जो रेपुटेशन है, वो ज्यादा मायने रखेगी। तो निचोड़ यही निकलता है कि सावधानी तो जरूरी है, पर गुड़गांव की अहमियत कम नहीं होने वाली। सही कहा। इस पूरी चर्चा पर सुनने वालों की क्या राय है? गुड़गांव रियल एस्टेट का भविष्य वो कैसा देखते हैं? हाँ, अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बन रहा है, वो वाकई इन आसमान छूती कीमतों को लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा, या फिर ये जो ट्रेडर चालित उछाल है, ये वक्ती साबित होगा? सोचिएगा जरूर।